हाइव्स बन जाएं, ये जो तप्पड़ से बन जाते हैं, नाक का जो अंदरूनी हिस्सा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा कैस्टीन सिरप का। ये कैस्टीन सिरप है, इसके अलावा टैबलेट फॉर्म में भी आती है, जिसका ऑलरेडी मैं एक रिव्यू कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ उससे रिलेटेड। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा या इसके अलावा एंड स्क्रीन पर वीडियो ऐड कर दूँगा, आप चेक कर लेना। आज हम सिरप के हवाले से बात करेंगे। तो सिरप का इस्तेमाल बच्चों में ज़्यादा होता है और टैबलेट का इस्तेमाल जो है बड़ों में ज़्यादा किया जाता है। इसके आज हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, नुकसानात आपको इसके क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका कैस्टीन, जिसको बना रहा है जी हाइनून फार्मा। हाइनून फार्मा एक अच्छा फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 232 रुपये में आपको 60 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है इबेस्टीन। इबेस्टीन का ताल्लुक है एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन ग्रुप के साथ, यानी मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ के अलामात को ख़त्म करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अभी अगर बात की जाए कि किन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो पहले नंबर पर आ जाता है एलर्जिक रहनाइटिस। इसमें होता ये है कि ये जो हमारा नेसल पैसेज है, नाक का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, इसमें किसी वजह से कोई सोजिश हो जाती है। उसकी वजह से फिर हमें मुख्तलिफ़ तरह की अलामात आती हैं, जिसमें छींकें आना, नज़ला ज़ुकाम होना, नाक बहना, नाक का बंद हो जाना, आँखों में से पानी आना या आँखों का लाल हो जाना। तो इस तरह की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है एलर्जिक रहनाइटिस में। तो इस तरह की कंडीशन में फिर इस सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा होता है एलर्जिक रहनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की जिल्द के ऊपर किसी वजह से कोई एलर्जी हो जाती है, जिसमें दाने बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है या मुतासरा जगह पे ख़ारिश होती है, तो इस तरह की कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे की जिल्द के ऊपर अर्टिकेरिया की शिकायत हो जाए, हाइव्स बन जाएं, ये जो तप्पड़ से बन जाते हैं जिल्द के ऊपर, तो ऐसी तमाम कंडीशन में जिल्द की इस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल जो है बच्चों में करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, बाज़ औक़ात पोलन से एलर्जिक हो जाते हैं, डस्ट से एलर्जिक हो जाते हैं, या अगर आपने कोई ऐसा घर में पेट वगैरह भी बाज़ औक़ात रखा होता है, उसकी वजह से भी आपके बच्चे में जो है एलर्जी की अलामात आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी तमाम कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका सर दर्द हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, आपका चक्कर आ सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है और पेट में दर्द भी इसके इस्तेमाल से बाज़ औक़ात हो सकती है। तो इस तरह के जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स देखने में इसमें मिलते हैं। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो 2 साल से कम उम्र बच्चों में आपने इसका इस्तेमाल जो है नहीं करना। इसके अलावा 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा, 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा। इसके अलावा 12 साल से बड़े बच्चे और जो बालिग हैं उनमें इसका इस्तेमाल 2 चाय वाले चम्मच दिन में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल किया जाता है। या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी कैस्टीन सिरप के हवाले से। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।